अब जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी बस्ती का जहां जिंदगी रवादवा थी, खेत सरसब्ज थे, पानी फरावानी से मौजूद था और लोग अपनी दुनिया में मगन थे। उन पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो आदिल, नेक सीरत और लोगों के दिलों में महबूब था। फिर एक दिन वो बादशाह मर गया, गलियां खामोश हो गईं, दिल टूट गए और लोगों ने ऐसा मातम किया जैसे उनकी जिंदगी का सहारा छिन गया हो। कुछ दिन गुजरे तो शैतान इस बादशाह की शक्ल में उनके सामने जाहिर हुआ। इसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि तुमसे कुछ अरसा गायब रहा ताकि देखूं तुम मेरे बात क्या करते हो। फिर इसने हुक्म दिया कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा डाल दिया जाए। वो लोग अल्लाह को छोड़कर इसी झूठे रूप वाले शैतान की इबादत करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए एक नबी भेजा। उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, ये जिसे तुम पर्दे के पीछे से सुन रहे हो तुम्हारा बादशाह नहीं बल्कि शैतान है। कौम ने उस नबी को पकड़ा, एक गहरा कुआं खोदा, उन्हें उसमें डाल दिया, ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको कुरान में जिक्र होने वाली एक पुर असरार कौम यानी असहाबुर रस की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। ये दास्तान बहुत कदीम ज़माने की है, इतनी कदीम कि इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल होने से भी पहले का वाक़िया समझा जाता है। अहले इल्म कहते हैं कि कुरान की एक आयत से मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब उस वक्त दी गई जब इससे पहले कई तबाहशुदा कौमें गुजर चुकी थीं। इसी बिना पर समझा जाता है कि जिन कौमों पर आम अजाब आया उनमें से अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले ही हलाक हो चुकी थीं। इन्हीं कदीम कौमों में एक कौम असहाबुर रस भी थी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में 2 मकामात पर आया है। सूरह अल फुरकान में आद, समूद और असहाबुर रस का जिक्र एक साथ आया है और बताया गया है कि अल्लाह ने उन्हें मिसालें देकर समझाया, फिर इनकार पर उन्हें तबाह कर दिया। सूरह काफ में भी कौम नूह, असहाबुर रस, समूद, आद, फिरौन, कौम लूत, असहाबुल ऐका और कौम तुब्बा का जिक्र आता है। वहाँ साफ इशारा मिलता है कि इन सब कौमों ने रसूलों को झुटलाया, फिर अल्लाह का वादाए अजाब इन पर सच्चा साबित हुआ। इससे मालूम होता है कि असहाबुर रस कोई मामूली गुजर जाने वाली कौम नहीं थी, बल्कि वो भी इन कौमों में से थीं जिन्होंने हक को ठुकराया और अंजाम बद तक पहुँचे। मगर इस कौम के बारे में अहले इल्म के दरमियान मुख्तलिफ बातें नकल हुई हैं और यही चीज़ इस दास्तान को मज़ीद पुर असरार बना देती है। बाज़ उलमा ने कहा कि असहाबुर रस दरअसल असहाबुल उखदूद थे, जिनका जिक्र सूरह अल बुरूज़ में आया है। लेकिन बहुत से मुहक्किकीन ने इस राय को कमज़ोर समझा, क्योंकि असहाबुल उखदूद का ज़माना बाद का बताया जाता है, जबकि असहाबुर रस को बहुत कदीम कौमों में शुमार किया गया है। एक कौल हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से नकल किया गया कि असहाबुर रस समूद की बस्तियों में से किसी बस्ती के लोग थे। एक और रिवायत में आता है कि अर्रस एक कुआं था और ये लोग इसी कुएं से निस्बत रखते थे। कुछ अहले इल्म ने कहा कि ये कुआं आज़रबाईजान के इलाके में था। कुछ ने कहा कि अर्रस उस कुएं को कहते हैं जिसमें उन्होंने अपने नबी को दफन कर दिया था। बाज़ रिवायात में ये भी आया कि ये लोग फलज नामी मकाम पर रहते थे, जो यमामा की बस्तियों में से एक बस्ती बताई गई है। एक कौल में उन्हें असहाब यासीन भी कहा गया, लेकिन जाहिर यही है कि असहाबुर रस इनसे अलग कौम थे। बहरहाल इतनी बात वाज़ेह है कि ये कौम अल्लाह के अजाब से महफूज न रह सकी। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी बस्ती का जहाँ जिंदगी रवादवा थी, खेत सरसब्ज थे, पानी फरावानी से मौजूद था और लोग अपनी दुनिया में मगन थे। कहा जाता है कि उनके पास एक अजीम कुआं था जो उनकी ज़मीनों, बागों और घरों के लिए काफ़ी पानी फराहम करता था। इसी पानी से उनके खेत लहलहाते, दरख्त फल देते, जानवर सैराब होते और घरों में खुशहाली नजर आती थी। उन पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो आदिल, नेक सीरत और लोगों के दिलों में महबूब था। लोग इस बादशाह से बहुत मोहब्बत करते थे और इसकी मौजूदगी को अपनी खुशबख्ती समझते थे। फिर एक दिन वो बादशाह मर गया। इसकी मौत ने पूरी कौम को गम में डुबो दिया। गलियां खामोश हो गईं, दिल टूट गए और लोगों ने ऐसा मातम किया जैसे उनकी जिंदगी का सहारा छिन गया हो। शैतान ने इसी कमजोरी को देखा और वहीं से फितने का दरवाज़ा खुला। कुछ दिन गुजरे तो शैतान इस बादशाह की शक्ल में उनके सामने जाहिर हुआ। इसने कहा कि मैं मरा नहीं हूं, बल्कि तुमसे कुछ अरसा गायब रहा ताकि देखूं तुम मेरे बात क्या करते हो। कौम ये सुनकर खुशी से झूम उठी, क्योंकि जिस बादशाह को वो मुर्दा समझ रहे थे वो उनके ख्याल में दोबारा लौट आया था।
फिर इसने हुक्म दिया कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा डाल दिया जाए। इस पर्दे के पीछे से वो उनसे बात करता, उन्हें धोखा देता और आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों को अपनी तरफ मोड़ता गया। इसने उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो कभी नहीं मरेगा। लोग पहले हैरान हुए, फिर मुतमईन हुए और आखिरकार इस फरेब पर ईमान ले आए। रफ्ता रफ्ता मोहब्बत अकीदत में बदली, अकीदत अंधी पैरवी में बदली और अंधी पैरवी इबादत तक जा पहुंची। वो लोग अल्लाह को छोड़कर इसी झूठे रूप वाले शैतान की इबादत करने लगे। यही वो लम्हा था जब उनकी बस्ती की असल तबाही शुरू हो चुकी थी। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर अभी बाग हरे थे और कुआं पानी से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए एक नबी भेजा। बाज़ रिवायात में उन नबी का नाम हंज़ला बिन सफ़वान बताया गया है। वो नबी लोगों के पास आए और बड़ी नरमी, दानाई और खैर ख्वाही से उन्हें समझाने लगे। उन्होंने कहा कि ऐ लोगो, ये जिसे तुम पर्दे के पीछे से सुन रहे हो तुम्हारा बादशाह नहीं बल्कि शैतान है। उन्होंने बताया कि मुर्दा बादशाह वापस आकर तुमसे कलाम नहीं कर रहा बल्कि तुम्हें धोखे में डाला जा रहा है। उन्होंने कौम को अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी। उन्होंने कहा कि इबादत सिर्फ उस रब की है जिसने तुम्हें पैदा किया, पानी दिया, ज़मीन दी, फल दिए और ज़िंदगी दी। मगर जब दिल फरेब में गिरफ्तार हो जाए तो साफ बात भी कानों को बोझ लगती है। कौम ने नबी की बात सुनने के बजाय उनकी मुखालिफत शुरू कर दी। जिन अल्फाज में उनकी नजात थी उन्हीं अल्फाज को उन्होंने अपने लिए ख़तरा समझ लिया। जो शख्स उन्हें अंधेरे से निकालने आया था उसे उन्होंने अपना दुश्मन समझा। आखिरकार इन जालिमों ने अपने नबी पर हमला किया। बाज़ रिवायात के मुताबिक उन्होंने उन्हें कत्ल किया और इसी कुएं में डाल दिया जिससे उनकी जिंदगी वाबस्ता थी। वो कुआं जो कभी रहमत का जरिया था अब उनके जुर्म की खामोश गवाही बन गया। जैसे ही उन्होंने अल्लाह के नबी के साथ ये जुल्म किया उनकी नेमतें छिनने लगीं। कुएं का पानी गायब हो गया। जो ज़मीनें कभी पानी से तर रहती थीं वो खुश्क होने लगीं। बागों की ताजगी ख़त्म हो गई। दरख्तों के पत्ते मुरझा गए, फल आना बंद हो गए, जानवर प्यास से निढाल हो गए, घरों में परेशानी फैल गई और चेहरों से रौनक उतर गई। जो कौम कल तक खुशहाली पर नाज करती थी आज पानी के एक कतरे को तरसने लगी। जो बस्ती कभी आबाद थी वो वीरानी की तरफ बढ़ने लगी। जो लोग कभी इकट्ठे रहते थे वो बिखरने लगे। जो घरों में उन्स, मोहब्बत और रौनक थी उसकी जगह वहशत, खौफ और उजरापन ने ले ली। आखिरकार अल्लाह का अजाब आया और वो कौम हलाक हो गई। उनके मकान वीरान पड़ गए, उनकी महफिलें खामोश हो गईं और उनकी दुनिया का गुरूर मिट्टी में मिल गया। कहा जाता है कि उनके बाद उनकी बस्तियों में इंसानों की आवाज़ें नहीं बल्कि वहशत की सदाएं सुनाई देती थी। वहाँ जिन्नों की आवाज़ें, दरिंदों की दहाड़ें और जंगली जानवरों की चीखें रह गईं। यूं एक आबाद कौम अपने कुफ्र, धोखे, जिद और जुल्म की वजह से इबरत बन गई। एक दूसरी रिवायत में एक निहायत अजीब वाक़या भी आता है, अगरचे अहले इल्म ने इसकी सनद पर कलाम किया है। इस रिवायत के मुताबिक एक नबी किसी बस्ती की तरफ भेजे गए, मगर पूरी बस्ती में सिर्फ एक सियाहफाम गुलाम उन पर ईमान लाया। कौम ने उस नबी को पकड़ा, एक गहरा कुआं खोदा, उन्हें उसमें डाल दिया और ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया। वो मोमिन गुलाम खामोशी से रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर लाता, बाजार में बेचता और उस रकम से खाना पीना खरीदता। फिर वो उस कुएं तक जाता, अल्लाह की मदद से भारी पत्थर हटाता और नबी तक खाना पीना पहुंचाता। ये सिलसिला एक मुद्दत तक चलता रहा और वो गुलाम अपनी वफादारी में साबित कदम रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल लकड़ियां काटने गया, गट्ठा बांधा मगर उसे नींद आ गई। अल्लाह ने उसे 7 साल तक सुला दिया। फिर वो जागा, करवट बदली और दोबारा 7 साल के लिए सो गया। जब वो 14 साल बाद उठा तो उसे यही गुमान था कि बस थोड़ी देर सोया है। वो लकड़ियों का गट्ठा लेकर बस्ती में आया, उसे बेचा, खाना पीना खरीदा और इसी कुएं की तरफ चल पड़ा। मगर जब वो वहां पहुंचा तो कुआं वैसा न था जैसा वो छोड़ कर गया था।
रिवायत के मुताबिक इस दौरान कौम ने अपने नबी को निकाल लिया था, उन पर ईमान ले आई थी और उनकी तस्दीक कर चुकी थी। नबी अलैहिस्सलाम इस मुखलिस गुलाम के बारे में पूछते रहे, मगर लोगों को इसका कुछ पता न था। फिर नबी का इंतकाल हो गया और इसके बाद वो गुलाम अपनी तवील नींद से बेदार हुआ। इस रिवायत में इस गुलाम की बड़ी फजीलत बयान हुई है, मगर मुहद्दिसीन ने इसे मुरसल और काबिल नज़र रिवायत करार दिया है। इसीलिए अहले इल्म ने कहा कि इसे कुरान में मज़कूर असहाबुर रस पर कतई तौर पर मुंतबक नहीं किया जा सकता। वजह यह है कि कुरान में असहाबुर रस के बारे में हलाकत का जिक्र आता है, जबकि इस रिवायत में कौम के ईमान लाने का जिक्र है। इसलिए ज़्यादा दुरुस्त बात यही मालूम होती है कि कुरान के असहाबुर रस वही कौम थी जिसने अपने रसूल को झुठलाया, जुल्म किया और फिर तबाही का शिकार हुई। इस दास्तान का असल सबक ये है कि नेमतें इंसान को बचा नहीं सकती अगर दिल हक से खाली हो जाए। पानी के कुएं, बाग, बादशाह, ताकत, आबादी, दौलत और शान व शौकत सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब कौम अल्लाह के पैगाम को ठुकरा देती है। असहाबुर रस की कहानी हमें बताती है कि शैतान हमेशा इंसान की मोहब्बत, गम, कमज़ोरी और जज्बात के रास्ते से हमला करता है। वो कभी खुले दुश्मन की तरह नहीं आता, बल्कि कभी महबूब चेहरे में, कभी झूठी तसल्ली में और कभी पर्दे के पीछे से बोलती हुई आवाज़ बनकर आता है। ये दास्तान हमें ये भी सिखाती है कि नबियों की दावत हमेशा साफ, सादा और नजात देने वाली होती है। वो लोगों को अपनी तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। मगर जब कौम जिद पर उतर आए तो वो दलील को दुश्मनी समझती है, नसीहत को हमला समझती है और हिदायत को खतरा समझती है। यही जिद असहाबुर रस को बर्बादी तक ले गई। उनके पास पानी था मगर शुक्र न था, उनके पास बस्ती थी मगर बसीरत न थी, उनके पास नेमत थी मगर ईमान न था। आखिरकार वो कौम तारीख के अंधेरे में गुम हो गई, मगर कुरान ने उनका नाम बाकी रखा ताकि आने वाली नस्लें इबरत पकड़ें। बस असहाबुर रस की दास्तान सिर्फ एक पुरानी कौम की कहानी नहीं, बल्कि हर ज़माने के इंसान के लिए आईना है। ये आईना बताता है कि जब हक सामने आ जाए तो उसे पहचानना, मानना और उस पर चलना ही नजात का रास्ता है।